बनता है कि योम कीपर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। योम कीपर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह युद्ध इजराइल तथा मिस्र और सीरिया के बीच हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, इजराइल तथा मिस्र और सीरिया के बीच हुआ था। यह युद्ध 1973 में हुआ। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। योम कीपर का युद्ध 1973 में। वियतनाम युद्ध जो कि 1957 से 1975 तक, इस युद्ध में किस देश ने एजेंट ऑरेंज यानी कि डायोकिन्स कह सकते हैं, डायोकिन्स नामक एक रसायन का प्रयोग किया था। सबसे पहले बात करते हैं कि ये युद्ध जो हुआ था, वियतनाम युद्ध, कौन से दो देशों के बीच हुआ था। तो वियतनाम और यहाँ पे अमेरिका के बीच हुआ था। वियतनाम और अमेरिका के बीच, और अमेरिका ही वो था जिसने एजेंट ऑरेंज नामक एक रसायन का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि बाल्कन युद्ध 1912 से 13 के बीच किन हुआ था। बाल्कन युद्ध, तो बाल्कन युद्ध का संबंध हम कह सकते हैं बाल्कन देशों और तुर्की के बीच हुआ था। बस आप किसको इसी तरह से याद रखिएगा, बाल्कन युद्ध बाल्कन देशों और तुर्की के बीच हुआ था। अफीम युद्ध बताइए कि किन के बीच हुआ। अफीम युद्ध, वैसे इतिहास में दो बार अफीम युद्ध लड़ा गया। पहला अफीम युद्ध था 1839 से 42 तक, और दूसरा जो अफीम युद्ध था 1856 से 60 तक था। दोनों डेट याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अफीम युद्ध का संबंध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ। ब्रिटेन और चीन के बीच, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। कार्थेजी युद्ध, कार्थेजी युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है, क्या सही है। तो यह युद्ध जो था कार्थेज और रोमन गणराज्य के बीच हुआ था। इतिहास में कार्थेजी युद्ध 3 बार लड़ा गया था, यानी कि 3 बार ये युद्ध हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय करके। इसे प्यूनिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है, प्यूनिक युद्ध। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्यूनिक युद्ध किन के बीच हुआ था। तो कार्थेज और रोमन गणराज्य के बीच। तो यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि म्यूनिक पैक्ट का संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट जो पैक्ट है वो कब संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट का संबंध हम यहाँ पे कह सकते हैं, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 1938। सितंबर 1938। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सलबाई की संधि का संबंध 1782 से है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन जो हुआ था वो इसी संधि के तहत हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि जो थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि थी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी करेक्ट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1767 से 1769 यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा जो था वो दूसरा यानी आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, और तीसरा 90 से 92 तक। तो तीनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चिलियान वाला युद्ध का समय क्या है। चिलियान वाला युद्ध का समय क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 1849। चिलियान वाला का युद्ध 1849, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछूंगा कि प्रथम अंग्रेज जो सिख युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। आप जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बार हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें द्वितीय जो अंग्रेज सिख युद्ध है, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध पहले बता दीजिए। तो प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध का संबंध 1845 से 46 हुआ, ये प्रथम था। और द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध का संबंध हम कह सकते हैं 48 से 49। ठीक है, 48 से 49, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 48 से 49 द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर आपसे तीसरा पूछ ले, तीसरा भी 49 ही होता है, ये भी याद रहेगा, तीसरा 49 होता है। नेक्स्ट वन की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ। तो हमने एक ट्रिक याद रखा था, मद्रास में मंगलसरी यानी मंगलौर की संधि के तहत हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, मंगलौर की संधि के तहत। जबकि तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि कब हस्ताक्षर हुआ। बेसिन की संधि कब हुई थी। बेसिन की संधि 1802। 1802 यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपको याद रखना है डेट के साथ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। 23 जून 1757, ऑप्शन ए। 1805 ईस्वी के ट्राफल्गर के युद्ध में कौन सा अंग्रेज का जल सेना नायक मारा गया। ट्राफल्गर का युद्ध 1805 में हुआ था,
और वाटरलू का युद्ध 1815, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, निल्सन। निल्सन करेक्ट है। नेक्स्ट वन की रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच देवगांव की संधि कब हुई थी? रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ था देवगांव की संधि 1803 में। 1803 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी। पुरंदर की संधि 1665 किनके मध्य हुआ था? पुरंदर की संधि 1665 में किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए, जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी। जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी। पुरंदर की संधि 1776 किनके बीच हुआ था? ऊपर में आपने देखा पुरंदर की संधि 1665 में, और यहाँ पे बात कर रहे हैं पुरंदर की संधि 1776 की। तो 1776 का संबंध जो होगा वो मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। ए करेक्ट है। सूरत की संधि निम्नलिखित में से कब हुई थी? सूरत की संधि निम्नलिखित में से कब हुई थी? सूरत की संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का स्टार्टिंग हुआ। तो 1775 यहाँ पे करेक्ट होगा, और 1782 सलवाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। सुगौली संधि का संबंध निम्न में से है। सुगौली संधि का संबंध निम्न में से किससे है? तो 4 मार्च 1816, 4 मार्च 1816 जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की ये घटना है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? पहला, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, खानवा का युद्ध 1527। सभी के सभी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कनौज या फिर जिसको विलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, किनके बीच ये लड़ा गया था? तो कनौज का युद्ध या फिर विलग्राम का युद्ध कह सकते हैं, ये 1540 में हुआ था। हुमायूं के साथ साथ शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। जिसमें हुमायूं इस युद्ध में पराजित होने के बाद जो कि ये दिल्ली छोड़ करके चला गया था, 15 वर्ष तक घुमक्कड़ की तरह इधर उधर अपना जीवन व्यतीत किया, और उसके बाद वापस 1555 में आया तो सुर शासक यानी पंजाब के जो सुर शासक थे उनके साथ सरहिंद का युद्ध लड़ करके वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1809 में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किनके बीच हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह और किनके बीच हुआ था 1809? तो चार्ल्स मेटकॉफ। ये ध्यान रखिएगा, अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो अच्छे तरीके से देखिए कौन यहाँ पे गलत मैच किया गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मद्रास की संधि के तहत, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मंगलौर की संधि के तहत, और जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। तो कोई यहाँ पे गलत नहीं है, उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। मध्यकालीन भारत में कलिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था? मध्यकालीन भारत में कलिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंजर का युद्ध का संबंध 1545, 1545 ऑप्शन सी। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में, 1527 ऑप्शन बी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं किस मुगल शासक के बीच 1576 में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित युद्ध है ये, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या बनेगा? वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, 1760 सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, पहला जो हुआ था 1526 में हुआ था, दूसरा जो हुआ अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था, और तीसरा तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं जो कि 1761 में। रोहिला का युद्ध 1774 और खुर्दा का युद्ध 1795। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1576। यहाँ पे हम देखिए क्या देख सकते हैं जो कि गलत क्या है। तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1576 नहीं है, 1576 नहीं, यहाँ पे 1500 जो कि 65 कह सकते हैं, 1565 होगा तालीकोटा का युद्ध, 1565। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आधुनिक भारत का चर्चित युद्ध पोर्टो नोवा का युद्ध बताइए कब हुआ था? पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था 1781 में, 1781 ऑप्शन ए को टिक करेंगे। मध्यकालीन भारत में खेड़ा का युद्ध, मध्यकालीन भारत में खेड़ा का युद्ध निम्नलिखित में से समय में हुआ था, कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध का संबंध 1707 से होगा, ऑप्शन बी 1707। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1817 1818 देता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि किसके समय में हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो थे वो हम कह सकते हैं वार्न हेस्टिंग्स के समय में,
दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805, इस वक्त लॉर्ड वेलेस्ली थे, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको कवर करना है, तीनों को अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे सही है? सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776 और सलबाई की संधि जो है वो 1782। सभी सही है, कोई गलत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच ये लड़ा गया था? तो ऑप्शन सी, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। सुजाउदौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? ऊपर हम लोगों ने देखा था जो प्रथम संधि हुआ था वो 12 अगस्त को हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ शाह आलम द्वितीय के बीच। और दूसरा जो संधि हुआ था वो 16 अगस्त 1765 को हुआ था, सुजाउदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हैदर अली के द्वारा त्रिकूट संघ की स्थापना कब की गई थी? हैदर अली के द्वारा त्रिकूट संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1779 में। निम्नलिखित कर्नाटक के युद्ध में कौन सा क्रम गलत है? तो पहला क्या कह रहा है? प्रथम जो युद्ध है 1746 से 1749 नहीं 1748 तक ही चला था, तो पहला पॉइंट तो गलत है। द्वितीय जो युद्ध हुआ था 49 से 54 तक। तीसरा जो युद्ध रहा वो 1756 से 63 तक, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो कि गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। राइट। नेक्स्ट वन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ? तो ऑप्शन ए, एला सापल हम कह सकते हैं, एक्सला सापल यहाँ पे लिखा गया, तो एला सापल की संधि के तहत हुआ था। जबकि दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो पांडिचेरी की संधि के तहत, और तीसरा पेरिस की संधि के तहत। ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन की महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं? तो रूसी क्रांति यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी, रूसी क्रांति। वाटरलू युद्ध कब लड़ा गया था? तो वाटरलू युद्ध 1815 में। 1815 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? जुलाई क्रांति का संबंध यहाँ पे ध्यान रखना है 1830 से। 1830 ऑप्शन बी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? एक तो रूस का क्रांति था, रूस की क्रांति 1917, और फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789, याद रखिएगा 1789, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की फ्रांस द्वारा अमीनस की संधि कब और किसके साथ हुई थी? फ्रांस के द्वारा अमीनस की संधि कब और किसके साथ हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, 1802 में इंग्लैंड के साथ।